बच्चों, हम आज झांसी की रानी के विषय में बढ़ाना चाहूँगा। तुमको अपना पुस्तक खोलकर देखिए, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। हिम्मत तो निकला आगे। घोड़े पर सवार एक बालक ने अपने पीछे घोड़े पर आती एक बालिका से कहा। उसके स्वर में चुनौती थी। अच्छे तो यह बात, दूढ़ा घोड़ा। अपने घोड़े पर जमकर बैठे हुए बालिका ने चुनौती स्वीकार की। दोनों ने घोड़ों से को हवा से बात करने लगे। थोड़ी देर में ही बालिका ने अपने साथी को जा पकड़ा। बराबर आते हुए बोले, अब बोलो और देखो हिम्मत। यह कहते कहते वो तेजी से आगे निकल गई। फिर तो उसे इतनी तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी, घोड़ा और सवार नहीं। फिर भी बालक ने पीछा नहीं छोड़ा। इस वजन में उस घोड़ा ठक्कर खा गया और उसमें धम से नीचे गिर गया। बालक ने चिल्लाया, मनु, मैं मरा। आए क्या ये क्या? बालिका ने घोड़ा मोड़ दिया और बालक के पास जा पहुंची। फिर उसने बालक को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और घर पर चल दी। रास्ते में बालक ने कहा, तुम तो घोड़े पर बहुत तेज दौड़ाती हुई मनु। तेज? तुमने से क्यों कहा था? हे हिम्मत निकल आगे। अब बनाओ मुझमें हिम्मत है या नहीं? बालिका ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुमने हिम्मत है और बहादुर भी। बालक बोला, मनु को घर ले आई। बिना सवार के घोड़े आते देखे कभी वो चिंतित थे। बालक को सकुशल देख सब बहुत खुश हुए। उन्होंने मनु की प्रशंसा की और जानने ही बच्चों, ये मनु कौन थी? ये श्री मोरपंथ तांबे की बेटी, जो आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। और वह बालक था पेशवा बाजीराव का पुत्र नाना साहेब। मनु नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। मनु का जन्म वाराणसी में हुआ। वो 3-4 वर्ष में भी उसकी माता के देहांत हो गया। इससे मोरापंथ बड़े दुखी हुए और बेटी को लेकर पेशवा बाजीराव के पास बिठूर आ गए। पेशवा बाजीराव मनु के बहुत प्यार करते थे। उसके सुंदरता देखकर उसे छबीली कहा करते थे। बाजीराव ने अपने पुत्रों नाना साहब और राव साहब की घोड़सवारी सिखाने का प्रबंध किया था। मनु ने कैसे पीछे रहती, वो भी उनके साथ घोड़ासवारी करने का अभ्यास करती थी और थोड़े दिनों में वो अच्छी घुड़सवार बन गई। नाना साहब और राय साहब के साथ मनु भी हथियार चलाना सिखाने लगी। थोड़ी देर ही दिन उसने भी तलवार चलाना, भल्ला बचना, फेंकना और बंदूक पीछे निशाना लगाना सीख लिया। वह तरह तरह के व्यायाम करती। कुश्ती और मल्लखंभ तो उनकी प्रिय व्यायाम थी। जब मनु सयानी हो गई तो उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गई। झांसी जाकर मनु लक्ष्मीबाई नाम बाई कहने लगे। बच्चों, उस विषय के अनुवाद मैं करता हूँ, सुनिए और अपने दिमाग में रखिए। हे हिम्मत तो निकल आगे। यदि हिम्मत अच्छी आगे को बढ़। घोड़े पर सवार एक बालक ने अपने पीछे घोड़े पर आती एक बालिका से कहा। घोड़ा पर बसिथिबा जोड़े बालक पछरे आसुवा बालिका को कथा कहला। उसके स्वर में चुनौती थी। ता स्वर रे दाम्भिकता थिला। अच्छा,
तो ये बात सदे ये कथा, दौड़ाओ घोड़ा, घोड़ा दौड़ाओ। अपने घोड़े पर जमकर बढ़ते हुए बालिका ने चुनौती स्वीकार कर ली। घोड़ा पर बसिଥିବା बालकटी बालिकाटी तार चुनौती बा तार दाम्भिकता स्वीकार कर नेला। दोनों घोड़े हवा से बात करने लगी। घोड़ा पवन भली दीटा घोड़ा चलिला। थोड़ी देर में ही बालिका ने अपने साथी को जा पकड़ा। किसी समय पर बालिकाटी ता सांग को जाई धरला। बराबर आते हुए बोली, तो सांग आसुले, अब बोलो और देखो हिम्मत, साहस देखो। यह कहते कहते वो तेजी से आगे निकल गई। एक से आगू बढ़ी गले। फिर तो उसने इतनी जोर तेज गुड़वाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। कि एमती घोड़ा चलैले जे केवल धूली देखाला। घोड़ा और सवार नहीं, घोड़ा और सवार दिखला नहीं। फिर भी बालक ने पीछा नहीं छोड़ा, किंतु बालकटी तक पीछा छाड़ा नहीं। इस प्रयत्न उनका घोड़ा का ठोकर खा गया। ये समय कला बेले घोड़ाटी झुंटी पड़ा। वो धम से नीचे गिर गया। बालकटी खूब जोरे तले पड़गला। बालक चिल्लाया, मनु मेरा मैं मरा। कहला, मनु मैं मरीगली। अरे यह क्या है, कौन है? बालिका ने घोड़ा मोड़ दिया और बालक के पास जा पहुंची। घोड़ा बुले दे ऐसी बालकटी पाखे पहुंचला। फिर उसने बालक से उठाकर अपने घोड़े से बैठाया और चल दी। से घोड़ा पर बसेगी चल ली। रास्ते में बालक ने कहा, रास्ते में बालक कहला, तुम तो घोड़े से बहुत तेज दौड़ा दियो मनु, तुम घोड़ा को बहुत जोर दौड़ाओ। तेज तुमने क्यों कहा था हिम्मत तो निकल गया, तो साहस अच्छे आगे बढ़ो। अब बताओ मुझ में हिम्मत है ना नहीं, मोर साहस अच्छी कि नहीं? बालिका ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम्हें हिम्मत है, बहादुरी भी। हाँ हिम्मत अच्छी, तुम बहादुरी मध्य अच्छी। बालक बोला। बालकटी कहला, मनु को घर से ले आई, घर ले आई। मनु को घर ले आला। बिना सवार के घोड़े से आते ही देखी कई बहुत चिंतित थे। बिना सवारी रे घोड़ा आसुता देखी समझ दुखित थे। बालक को सकुशल देखी बहुत खुश हुए, समझ खुशी हेले। उन्होंने मनु से बहुत प्रशंसा की। मनु को बहुत प्रशंसा कले। जानते हो ये बच्चों, पिला जानिच यो मनु को कौन थी? मनु कौन किए थे? यो भी मोरपंत तांबे की बेटी। ये थे मोरपंत तांबे को झील, जो आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाम में प्रसिद्ध हुई। आगु से परवर्ती समय रानी लक्ष्मीबाई नाम से परिचित हेले। वो बालक से पेशवा बाजीराव का पुत्र नाना साहेब। से पेशवा बाजीराव पुत्र थे, से पुत्र नाना साहेब। मनु नाना साहेब की मुँह बोली बहन थी। मनु नाना साहेब संपर्क भौणी थी। मनु का जन्म वाराणसी से में हुआ था। मनु का जन्म वाराणसी में था। वो 3-4 वर्ष की ही थी कि उनकी माँ का देहांत हो गया। 3-4 वर्ष वयस माँ का मृत्यु होता। इसमें मोरपंत बड़े दुखी हुए। मोरपंत बहुत दुखित हेले और बेटी को लेकर पेशवा बाजीराव के पास बिठूर चल गए। नहीं कि बिठूर को आसीगले। पेशवा बाजीराव मनु को बहुत प्यार करते थे। पेशवा बाजीराव मनु को बहुत भल पाते। उसकी सुंदरता देखकर उसे छबिली कहा करते थे। सुंदरता देखी छबिली बोली कहते। बाजीराव ने अपने पुत्र नाना साहब और राव साहब को घोड़ा सवार सिखाने का प्रबंध किया था। बाजीराव दुई पुओ नाना साहेब और राव साहेब को घोड़ा सवारी शिखाई प्रबंध करते। मनु के से पीछे रहते। मनु सहित घोड़ा सवारी शिखुला। वह उनके साथ घोड़ा सवारी करने का अभ्यास करती थी। सहित घोड़ा सवारी कर अभ्यास करते और थोड़े दिनों में बहुत अच्छे घोड़ा सवारी बन गई। बहुत दिनों पर धीरे धीरे से जड़े भल घोड़ा चढ़ाड़ी बनीगले। नाना साहेब और राव साहब से साथी मनु हथियार चलाना भी सीखने लगी। नाना साहेब और राव साहब सहित मिसी मनु अस्त्र चलवा सीखीगले। थोड़ी देर में दिल में उनके तलवार चलाना, भाला पर्चा फेंकना और बंदूक से निशाना लगाना सीख गले। वह तरह तरह की व्यायाम करते।
कुश्ती और मल्लखम्ब मध्य करते व्यायाम था। जब मनु सियान हुए जो बड़ हो गले तो उसकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गई। तांकर विवाह झांसी राजा गंगाधर सहित होगला। झांसी में जाकर मनु रानी लक्ष्मीबाई कहने लगी, जहाँकि से लक्ष्मीबाई नाम से परिचित हेले। अच्छा बच्चों, हम पुस्तक के प्रथम भाग पढ़े और उसको मैंने बुझा दिया और मैं प्रश्न एक नंबर का उत्तर को आप सबको बुझाता हूँ। पेशवा की बाजीराव कौन थे? पेशवा बाजीराव कौन किए थे? मनु को छबिली क्यों कहते थे? मनु को कहीं छबिली कहते? मनु का जन्म कहाँ हुआ था? मनु का जन्म कौटी होता? उसके पिताजी का नाम क्या था? पापा का नाम कौन था? मनु का कौन कौन शौक था? कौन कौन शौक था? इन 3 प्रश्नों का उत्तर खाता में कर लिखिए और मुझे मेरा पास छोड़िए। और जो कुछ असुविधा होगा तो तब मुझे आपका संदेश प्रेरण करना न भूलिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 993883001414 को अपना उत्तर भेजिए और का संदेह दूर करें। धन्यवाद।